हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुनील मौर्य अपने यूट्यूब चैनल आरएसएस इंस्टीट्यूट में। तो आज बच्चे हम लोग 11th क्लास मैथमेटिक्स में आगे डिस्कस करेंगे और हमारा जो आज का टॉपिक है ज्योमेट्रिक मीन। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ बच्चे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी आपके फ्रेंड सर्कल में हो उन्हें शेयर भी करें। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है लाइक भी करते चलें, ठीक है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो आज का टॉपिक है जियोमेट्रिक मीन के बारे में है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ज्योमेट्रिक मीन के बारे में है। हम ज्योमेट्रिक मीन के बारे में समझेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन है क्या। देखो, अगर हम देखें कि जब भी हमारे पास कोई भी दो नंबर्स होती है, अगर कोई भी एक जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन दे रखी है, मान लेते हैं 3 नंबर दे रखी है और किस में दे रखी है, जीपी में, तो जो उसकी मिडिल क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक मीन कहलाएगी। ठीक है, जो मिडिल क्वांटिटी है वो क्या कहलाएगी, ज्योमेट्रिक मीन। जैसे ए जी पी है, ये किस में दे रखा है, जीपी में दे रखा है, तो जी इसका क्या कहलाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए एंड बी। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखोगे तो अगर मान लो एक ज्योमेट्रिक मीन देखना रहा तो केवल जी होगा। अगर दो नंबर्स के बीच एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन देखना रहा, मान लेते हैं एन जियोमेट्रिक मीन देखना रहा, तब हमें क्या हो जाएगा, यहाँ से हमें कितनी जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा, एन जियोमेट्रिक मीन मिल जाएगा, G1 G2 G3 डॉट डॉट Gn। ठीक है, ये क्या है हमारे पास, एन जियोमेट्रिक मीन है। ये क्या है हमारे पास, एन जियोमेट्रिक मीन है। ठीक है, बिटवीन किसके बीच, ए एंड बी के बीच। अब बात को आगे समझो। यहाँ से अगर हम देखें तो हमें अब एक एक करके चीज़ों को समझना है। अगर मान लो मेरे पास कोई भी दो नंबर है, अगर मैं दो नंबर्स के बीच जियोमेट्रिक मीन देखूं तो मैं मान लेता हूं एक दो नंबर्स ए और बी के बीच जियोमेट्रिक मीन जी है। अब ये किस में है, आर इन जी पी, किस में है, जीपी में है। तो यहां से अगर देखें तो ये कितना हो गया, जी बाई ए इक्वल टू बी बाई जी। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट करा दे तो जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए बी। तो जी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए बी। जी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए बी। समझ पाए बात को, जी इक्वल टू कितना हो गया, अंडर रूट ए बी। तो जैसे अगर हम मान लेते हैं तो हमें जैसे एग्जांपल ले लें, जैसे मान लेते हैं 4 एंड 16 है। ठीक है, हमें इनके बीच क्या देखना है, जियोमेट्रिक मीन देखना है। तो हम मान लेते हैं इसके बीच जियोमेट्रिक मीन क्या है, जी है। तो जी बाई 4 इक्वल टू कितना है, 16 बाई जी। तो यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट कर दें तो कितना हो गया, जी स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 16। तो यहाँ से जी इक्वल टू अगर देखें तो कितना हो गया, 4 इंटू 16, और जी इक्वल टू अगर देखें तो 2 इंटू कितना हो गया, 8। ठीक है, तो सॉरी 2 इंटू 4 तो कितना हो गया, 4 टू जा 8, कितना हो गया, 4 टू जा 8। ये कहानी है हमें जियोमेट्रिक मीन की। ठीक है, जैसे और एक बेसिक ले लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल्स और हम लोग देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं इसी तरीके से कोई भी हमें नंबर दे रखी है, जैसे मान लेते हैं ए क्यूब बी और ए बी क्यूब। ठीक है, ये दे रखी है, इसके बीच का ज्योमेट्रिक मीन देखना है, मान लेते हैं जी है। ठीक है, तो अब अगर देखें तो जी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, ए क्यूब बी इंटू ए बी क्यूब। तो जी इक्वल टू कितना हो गया, यहाँ से ए की पावर 4 बी की पावर 4 अंडर रूट में। तो जी इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर बे स्क्वायर। जी इक्वल टू कितना हो गया, ए स्क्वायर बे स्क्वायर। ठीक है, जी इक्वल टू ए स्क्वायर बे स्क्वायर। ये कहानी हमारी बनती है। ठीक है, अब अगर हम देखें इसी फॉर्मेट से आगे समझते हुए चलें तो ये तो हमारा जियोमेट्रिक मीन का कॉन्सेप्ट था। अगर मान लो कि अभी तो हमने क्या देखा कि दो नंबर्स के बीच जियोमेट्रिक मीन देखा, लेकिन अगर हमें दो नंबर्स के बीच एक से ज़्यादा जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना रहा तब क्या करेंगे। मान लेते हैं कि एन जियोमेट्रिक मीन बिटवीन ए एंड बी। अगर हमारे पास दो नंबर ए और बी है, इनके बीच कितने एन जियोमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करना रहा, तब हम क्या करेंगे। अब समझना, ध्यान से समझना इस कैलकुलेशन को। अगर मान लेते हैं मेरे पास एक नंबर ए है और एक नंबर बी है, इनके बीच एन जियोमेट्रिक मीन कितना हो गया, G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, G4 हो गया, और ऐसे करके कहाँ तक गया, यहाँ ये हमारा Gn तक गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आर इन जी पी। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें, मान लेते हैं कॉमन रेशियो हमारा कितना है, कॉमन रेशियो हम मान लेते हैं कितना है, आर है।
कॉमन रेशियो कितना है, आर है। तो मुझे ये बताओ, अगर हम देखें तो ये फर्स्ट टर्म ए है, तो मुझे ये बताओ हमने क्या पढ़ा था कि अगर ये एक जीपी का फॉर्मेशन करेगा तो यहाँ से अगर हम कॉमन रेशियो आर का प्रोडक्ट करा देंगे तो क्या हमें नेक्स्ट टर्म मिल जाएगा। कोई भी पर्टिकुलर टर्म में अगर कॉमन रेशियो का प्रोडक्ट करा देंगे तो नेक्स्ट टर्म बनेगा। तो ये कितना हो गया, ए आर होगा, ये कितना होगा, ए आर स्क्वायर होगा, ये कितना होगा, ए आर क्यूब होगा, और ये कितना होगा, ए आर की पावर 4 होगा। इस तरीके से ये कितना होगा, ए आर की पावर n होगा। समझ पाए बात को। तो यहां से अगर हम देखें, अब हमें बातों को समझना है अच्छे से, तो यहां से अगर हम देखें तो ये मेरे पास क्या है, अगर देखें तो टोटल टर्म्स कितने हैं, टोटल टर्म्स अगर देखें तो टोटल टर्म्स कितने हैं यहाँ पे n+2, ठीक है। तो यहां से ये कितना हो गया, अगर देखें तो हमें जीवन कितना हो गया, तो ये मुझे बताएं ये कौन सा टर्म हो गया, क्या ये Tn+2 टर्म होगा। देखो टोटल ये n टर्म्स हैं और ये 2 टर्म्स है, तो टोटल कितने हो गए n+2th टर्म। तो क्या ये n+2th टर्म होगा। तो यहां से अगर हम देखें कि n+2th टर्म कितना दे रखा है b, तो मुझे ये बताओ फर्स्ट टर्म a दे रखा है, कॉमन रेशियो r ले लिया है, तो n+2 -1 ए आर की पावर n+2 -1 इक्वल टू बी, यही बनेगा, यही तो बनेगा। तो यहां से अगर इस फॉर्मेट से हम और बात को समझते चले तो हमें कितना हो गया, ए आर की पावर 2 से बन गया n+1 इक्वल टू कितना हो गया b, तो r की पावर n+1 इक्वल टू कितना हो गया b/a। तो यहाँ r इक्वल टू कितना हो गया b/a की पावर कितना हो गया 1/n+1। ये हमें समझ के चलना है। r की वैल्यू कितना हो गया b/a की पावर 1/n+1। r की वैल्यू मिल गई। अब मुझे ये बताओ, क्या हमें जीवन पता है, जीवन किसके इक्वल है, ए आर के, g2 किसके इक्वल है, ए आर स्क्वायर के, और g3 किसके इक्वल है, ए आर क्यूब के, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो a इंटू आर की वैल्यू कितना है, b/a की पावर 1/n+1। अब अगर देखें तो ये कितना है, a इंटू b/a की पावर 2/n+1 होगा। ये अगर देखें तो कितना है, a इंटू b/a की पावर 3/n+1 होगा। ये हमें समझ के चलना है, ठीक है। तो अगर इसी फॉर्मेट से हम यहाँ से देखें तो gn इक्वल टू कितना हो गया, ए आर की पावर n, तो हमें कितना हो गया a इंटू b/a की पावर कितना हो गया n/n+1। ये हमें gn मिल गया, ये कितना हो गया हमें gn मिल गया, ठीक है। इस तरीके से हमें n जियोमेट्रिक मीन निकालना होता है जनरली 2 नंबर्स के बीच। क्लियर हो गया होगा आपको। अब हम एग्जाम्पल देखना स्टार्ट करते हैं, इनके क्वेश्चन समझते हैं। जैसे एक क्वेश्चन हम ले लेते हैं, इंसर्ट 6 जियोमेट्रिक मीन बिटवीन 27 एंड 1/80। इसके बीच हमें 6 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है, ठीक है। ध्यान से समझो। अब अगर देखें तो 6 जियोमेट्रिक मीन लेना है तो हमें क्या दे रखा है 21, हम मान लेते हैं 27, हम मान लेते हैं g1, g2, g3, g4, g5 और g6। ये 6 जियोमेट्रिक मीन है और 1/81, ठीक है, r इन gp। ये हो गया। अब टोटल टर्म्स अगर देखें तो टोटल टर्म्स हमें कितना बनेगा, टोटल टर्म्स हम अगर यहाँ से देखें तो टोटल टर्म्स 6 और ये कितना हो गया 2, तो 6 + 2 इक्वल टू कितना हो गया 8। तो यहाँ से ये कितना हो गया T8 हो गया, कितना हो गया T8। तो यहाँ से T8 इक्वल टू अगर देखें 1/81 होगा। ये क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है, ये क्या दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है। फर्स्ट टर्म कितना दे रखा है 27। तो यहाँ से अगर देखें a इक्वल टू कितना बनेगा 27। फर्स्ट टर्म हमें कितना दे रखा है, a इक्वल टू 27 दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कॉमन रेशियो कितना है। कॉमन रेशियो मैं मान लेता हूं कितना ले लेते हैं r, ठीक है, मैंने मान लिया r, ठीक है। तो यहां से अगर देखें तो हमें कितना हो गया g1 इक्वल टू कितना मिलेगा। पहले तो हम T8 देखते हैं। तो T8 इक्वल टू कितना दे रखा है 1/81।
तो ये कितना हो गया T8 अगर देखेंगे तो ए आर की पावर 7 इक्वल टू 1/81। आर की ए की वैल्यू कितना है 27, तो 27 इंटू आर की पावर 7 इक्वल टू 1/81 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 4। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आर की पावर 7 इक्वल टू 1/3 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3। तो यहाँ से कितना हो गया 1/3 की पावर 4 प्लस 3 7 आर की पावर 7। तो आर की वैल्यू कितना हो गया 1/3। आर की वैल्यू कितना हो गया 1/3। हमें यहां से आर कितना मिल गया 1/3। क्या अब हम आसानी से इस बात को समझ सकते हैं कि जीवन अगर देखें तो जीवन कितना होगा ए आर होगा। तो यहां से अगर जीवन ए आर होगा तो मुझे ये बताओ ए आर की वैल्यू कितना मिलेगा। ए की वैल्यू कितना हो गया 27, आर की वैल्यू कितना हो गया 1/3, यहाँ कितना हो गया 9। ठीक है, G2 की वैल्यू कितना हो गया ए आर स्क्वायर, ए की वैल्यू कितना हो गया 27, आर की वैल्यू 1/3 तो कितना हो गया 1/9, नॉट यहाँ कितना हो गया 3 हो गया। क्या इस तरीके से हम सारे ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हैं। G3 कितना हो गया ए आर क्यूब, ए की वैल्यू कितना हो गया 27, आर की वैल्यू 1/3 तो 1/27 कैंसिल आउट तो 1 बना। G4 की वैल्यू कितना हो गया ए आर की पावर 4, ए की वैल्यू कितना हो गया यहाँ से अगर देखें ए की वैल्यू 27, आर की वैल्यू कितना हो गया 1/3 तो 1/81 तो कितना हो गया यहाँ से 3 तो कितना हो गया 1/3। ठीक है, इसी तरीके से G5 निकालो और ऐसे ही G6 निकालो। ये कॉन्सेप्ट है ज्योमेट्रिक मीन का। क्लियर हो गया होगा आपको। एकदम अच्छे से क्वेश्चन को समझते चलना, क्योंकि अब हमारे लिए बहुत सारी बातों को यहाँ से ध्यान से समझते हुए हमें चलना है। देखो, अब हमें क्वेश्चन को समझते हुए चलना है कि ज्योमेट्रिक मीन में क्वेश्चन किस टाइप के मिलते हैं। काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो ध्यान से आपको समझते हुए चलना है। ठीक है, जैसे अगर हम देखें जैसे हमें अगर देखें पहले तो कुछ बात और यहाँ से समझते हैं। एक एग्जाम्पल पहले हम और कर लेते हैं जिससे हमारा थोड़ा सा क्लियर हो जाए अच्छे से, फिर हम क्वेश्चन की ओर बढ़ें। मान लेते हैं एक क्वेश्चन हमें इस तरीके से और दे रखा है, इंसर्ट 5 जियोमेट्रिक मीन्स 5 जियोमेट्रिक मीन्स 5 जियोमेट्रिक मीन्स बिटवीन 16 एंड 1/4। ठीक है, हमें इसके बीच 16 और 1/4 के बीच 5 जियोमेट्रिक मीन इंसर्ट करना है। तो यहाँ से अगर हम देखें कि इसके बीच अगर 5 जियोमेट्रिक मीन हमें इंसर्ट करना है तो ये 16 हो गया, और हम मान लेते हैं 5 क्या हो गया G1 G2 G3 और G4। ठीक है, और G5
और ये लास्ट हम मान लेते हैं कितना है 1/4। तो यहाँ से अगर देखें तो टोटल ये कौन सा टर्म हो गया टी, क्या हमें T7 हो गया। टोटल अगर टर्म देखें तो ये T7 हो गया। टोटल टर्म्स अगर देखें तो टोटल टर्म्स हमें कितना बनेगा, यहाँ से टोटल टर्म्स हमारे पास 7 हो गए। तो यहाँ से अगर देखें तो ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, ये हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म है। अब अगर देखें तो हम मान लेते हैं कॉमन रेशियो कितना दे रखा है, कॉमन रेशियो कितना दे रखा है R दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ से A की वैल्यू 16 हो गई, G1 की वैल्यू कितना हो गई AR। तो यहाँ से अगर हम देखें तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, सबसे पहला काम हम किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं R की। तो T7 इक्वल टू कितना हो गया 1/4। यहाँ से अगर देखें तो AR की पावर 6 इक्वल टू कितना बनेगा, AR की पावर 6 इक्वल टू 1/4। A की वैल्यू कितना है 16, R की पावर 6 इक्वल टू 1/4। अब आगे समझो, यहाँ से अगर देखें तो R की पावर 6 इक्वल टू 1/4 इंटू कितना हो गया 16। तो यहाँ से कितना हो गया 1/2 की पावर 2 इंटू 2 की पावर 4। तो कितना हो गया 1/2 की पावर 6 R की पावर 6। तो R इक्वल टू कितना हो गया 1/2। R की वैल्यू हमें कितना मिल गई 1/2। ये हमें कॉन्सेप्ट मिला, ठीक है। अब अगर देखें R की वैल्यू 1/2 मिल गया तो G1 कितना हो गया, G1 कितना हो गया AR। तो A की वैल्यू कितना हो गया, A की वैल्यू अगर देखें तो A की वैल्यू कितना मिल गया 16 मिल गया, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें तो 16 इंटू 1/2 तो कैंसिल आउट कितना हो गया 8। G2 की वैल्यू कितना हो गया AR²। तो A की वैल्यू 16 इंटू R की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर। तो 16 इंटू 1/4। तो यहाँ से कितना हो गया 4। तो हमें कितना मिल गया 4। अगर G3 देखें तो G3 हमें कितना बन गया यहाँ से, G3 अगर देखें तो AR³ होगा। तो यहाँ से 16 इंटू 1/2 का क्यूब तो कितना हो गया 16 इंटू 1/8। तो कितना हो गया 2। और अगर हम G4 देखें तो G4 इक्वल टू AR की पावर 4 16 इंटू 1/2 की पावर 4। तो 16 इंटू 1/16। तो यहाँ कितना हो गया 1। और G5 इक्वल टू अगर देखें तो AR की पावर 5 16 इंटू कितना हो गया 1/2 की पावर 5, ठीक है। तो यहाँ से अगर देखें 16 इंटू 1/32 कितना हो गया 2। तो 1/2 कितना हो गया 1/2। ये कॉन्सेप्ट है, हमें ये समझ के चलना है, ठीक है। तो आपने यहाँ से इस वीडियो में देखा कि ज्योमेट्रिक मीन किस तरीके से कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन लेके आएंगे, इसके क्वेश्चन को समझेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के हमें क्वेश्चन मिलते हैं, ठीक है। पहले मैं इसी में कुछ बातें आपको और बता दूं, ठीक है। पहले कुछ प्रॉपर्टीज हम कुछ और समझ लेते हैं। अगर हम सबसे पहला एक कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें, हमें कुछ बेसिक बातें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। अगर मान लो मेरे पास जनरली कोई भी दो पॉजिटिव नंबर दे रखी है, एक A दे रखा है, ठीक है, और एक B दे रखा है। दो पॉजिटिव नंबर है, कैसी नंबर है, दो पॉजिटिव नंबर है, ठीक है। अगर हम मान लेते हैं यहाँ से कि इसका अर्थमेटिक मीन कितना ले लेते हैं A ले लेते हैं, और इसका ज्योमेट्रिक मीन हमें कितना ले लेते हैं G ले लेते हैं। अर्थमेटिक मीन A ले लेते हैं और ज्योमेट्रिक मीन हम कितना ले लेते हैं G ले लेते हैं, ठीक है। अगर हमारे पास दो पॉजिटिव नंबर दे रखिए, अर्थमेटिक मीन A ले लेते हैं, ज्योमेट्रिक मीन G ले लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम एक रिलेशन को समझें तो A की वैल्यू हमें क्या मिलती है G से ग्रेटर दैन मिलती है। किससे मिलती है ग्रेटर दैन, A की वैल्यू G से ग्रेटर दैन मिलती है। ये कैसे मिलती है इसको समझना। अगर हम देखें तो अर्थमेटिक मीन कितना होगा A+B/2 और जियोमेट्रिक मीन कितना होगा √AB। तो यहाँ से अगर हम लोग यहाँ से अगर समझें तो A-G की वैल्यू कितना होगा, A-G की वैल्यू अगर देखें तो A+B/2 माइनस √AB। यहाँ 2 LCM ले लिया तो कितना हो गया A+B माइनस 2√AB। तो यहाँ से कितना बनेगा √A माइनस √B का स्क्वायर अपॉन कितना हो गया 2, ठीक है, ये बनेगा। अब मुझे ये बताओ, यहाँ से अगर देखें तो क्या A माइनस √B का स्क्वायर अपॉन 2 मिल गया, क्या ये वैल्यू तो पॉजिटिव हो गई।
तो क्या ओवरऑल वैल्यू कैसी हो गई, ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर देखें तो a माइनस जी की वैल्यू क्या हो गई, एक तरीके से ग्रेटर देन आर इक्वल जीरो, तो a की वैल्यू क्या हो गई, ग्रेटर देन आर इक्वल जी। ये रिलेशन आपको समझ के चलना है। ठीक है, इक्वालिटी कब लग सकती है, जब हमारा ए और बी जनरली दोनों क्या हो, सेम हो जाए। ठीक है, तो यहाँ से अगर ओवरऑल देखें तो हम क्या लेके चलते हैं, ए ग्रेटर दैन जी ही लेके चलते हैं, क्योंकि दोनों नंबर को कभी सेम नहीं रखेंगे, दो वैल्यू पॉजिटिव होगी तो उनके बीच कुछ ना कुछ हमें वैल्यू क्या होगी, मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए चाहो तो इक्वालिटी हटा सकते हो, आप सिर्फ ए ग्रेटर दैन जी लिखो। ठीक है, ये रिलेशन आपको दिमाग में बैठा के चलना है इस केस में। ठीक है, अभी हम एक जनरली टॉपिक लास्ट में डिस्कस करेंगे, तो वहां से समझेंगे तो हमारे लिए और ये आसान हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लास्ट में इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये एक बेसिक रिलेशन है जो आपको दिमाग में बैठा के रखना है। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और क्वेश्चन को समझेंगे और क्वेश्चन करेंगे कि किस तरीके से ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन मिलते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में यहीं तक। ठीक है, इसे एक बार देख लेना, क्वेश्चन को बेसिक समझ लेना कि किस तरीके से क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर।